आज विधानसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर डे होने के नाते बिजनेस ऑलरेडी जो लिस्टेड था उस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन बहुत विचित्र लगा हमें जब उस बिजनेस में जिस बात का जिक्र नहीं था वो भी वहाँ पर उनने करने की कोशिश की। जो श्वेत पत्र का आप जिक्र करते हैं, हमें मालूम था कि ये श्वेत पत्र इस सत्र में लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर डे जिस दिन होता है उस दिन कोई भी कार्रवाई जो लिस्टेड बिजनेस होता है उसके अतिरिक्त नहीं होता है। अगर होता भी है तो हाउस की सहमति से होता है। हम सबको इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य हो गया कि जब एकाएक डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े होकर के श्वेत पत्र पढ़ने लगे तो हमने व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन जब इजाज़त नहीं दी गई और आखिरकार उस सारे विषय को लेकर के हमारा एतराज़ था और हमने अपना एतराज़ जाहिर किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा उसके आसन के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं हैं। जो आज से पहले जो चीज़ें नहीं हुई हैं उन चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी जाते जाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हम पर छोड़ गई थी। देनदारियां, ऋण की बात कर रहा हूं मैं, देनदारी अलग से, वो हमने कैलकुलेट ही नहीं की। हमने इतना सोचा ही नहीं कि भी ये भी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। और जितना ऋण वीरभद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल 5 वर्षों में लिया उससे कम ऋण हमने 5 वर्षों में लिया है, कोविड के दौर के बावजूद भी। एक्चुअल ऋण जो है वो 75,000 नहीं, एक्चुअल ऋण है 69,600 करोड़ रुपीस जब हमने छोड़ा है। और जब ये सत्ता में आए उसके बाद अप्रैल तक उन्होंने अपना अलग से ऋण लिया और 8 महीने के अंदर 8,000 करोड़ रुपए ऋण ले चुके हैं। ये किस मुंह से सारी बात को कर रहे हैं? इसलिए हमारा एतराज था, ये अनावश्यक रूप से इस प्रकार से जो आप बात कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, आंकड़े झूठे हैं। और कोई भी श्वेत पत्र होता है, कोई भी श्वेत पत्र होता है उसमें प्रमुख रूप से कम लगातार 3 बार की सरकारों का दौर निकाला जाता है और कंपैरिजन किया जाता है और उसके माध्यम से कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ, कहाँ कम खर्च हुआ, उसका कंपैरिजन करने के बाद एक जो है उसका लिस्ट बनता है, तो वो बनता है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।